बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद फ़ी शानि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हाज़रीन, सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, करम से, अल्लाह की अता से आज हमने सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 की तिलावत करने की सआदत हासिल की। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के अंदर हमने सूरह नूह की चंद आयात की तिलावत करने की सआदत हासिल की थी, जिसका मौजू था इस्तिग़फ़ार। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा। ये वो आयात मुबारका थी जो हमने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को तिलावत करने की सआदत हासिल की थी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। अगर आपको मालो दौलत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, बेटे चाहिए, जन्नत चाहिए, सेहत चाहिए, तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। ये हमारा मौजू था कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अट्रैक्शन रखी है, जो एक इंसान की ज़रूरत है दुनियावी लिहाज से, उस सारी चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह ने इस सूरा में फ़रमा दिया। उसका वजीफ़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, जिसके बदले अल्लाह आपको बख्शिश अता करेगा। आखिरत की ये नेमत बहुत बड़ी है। आज हम इस्तिग़फ़ार और तौबा में जो फ़र्क है वो बयान करेंगे कि तौबा किसको कहते हैं, तौबा का लफ्ज़ी माना क्या है। उर्फ़े आम में लोग तौबा इस्तिग़फ़ार को एक ही चीज़ समझते हैं। वो इस्तिग़फ़ार को भी तौबा समझते हैं और तौबा को इस्तिग़फ़ार समझते हैं। हालांकि ये दो अलग चीज़ें हैं। इस्तिग़फ़ार होता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके बाद अल्लाह की बारगाह में जब वो शर्मिंदा होता है तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो गुनाह किया होता है उसको अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है।
और तौबा जो होती है, तौबा गुनाह करने के बाद जब तौबतन नसूह करता है बंदा, तो उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को, पिछली तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, तौबतन नसूहा, जो कि पक्की तौबा हो जाए। नसूहा कहते हैं मजबूती को, नसूहा कहते हैं इस्तकामत को, दायम को, निखारने को, पुख्ता रहने को नसूहा कहते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और तौबा भी ऐसी करो कि पक्की और सच्ची और मजबूत तौबा करो। तौबा का जो लफ्ज़ी माना है वो ये है कि पलट कर जाना। तौबतु इलल्लाह यानी रुजू करना, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। तौबा का मतलब क्या है कि रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह भी तव्वाब और रहीम है। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, आपने अक्सर पढ़ा होगा कुरान मजीद में, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह पाक भी तौबा करता है। तौबा का मतलब क्या है कि रुजू करना। अल्लाह भी अपने बंदे की तरफ रुजू करता है, बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह बंदे की तरफ रुजू करता है। बंदे की तौबा ऐसी होती है, हदीस में आता है कि अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में एक कदम चलता है, तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 कदम उस बंदे की तरफ आते हैं। जब वो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ अपनी तौबा, अपनी शान के मुताबिक उसकी तरफ रुजू करता है। तौबा का मतलब रुजू करना है। यहाँ पर तौबतन नसूहा का मतलब ये है कि मजबूती वाली तौबा की जाए, कि रोज़ रोज़ तौबा करने से बेहतर है एक ही बार मजबूती के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए। हदीस में आता है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, जब बंदे से कोई गुनाह सरजद होता है, तो ये जो हमारे कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं किरामन कातिबीन, ये जो राइट साइड वाला फरिश्ता है, सज्जी साइड वाला, ये लेफ़्ट साइड की का जो फरिश्ता है उसका बॉस है, उसका बड़ा है। राइट साइड वाला, दाईं साइड वाला जो है फरिश्ता, वो रैंक में वो इससे बड़ा है। जब बंदा कोई गुनाह करता है तो जो बाईं तरफ का फरिश्ता है वो लिखता नहीं है, वो अपने राइट साइड वाले फरिश्ते से पूछता है क्या मैं इसका गुनाह लिख लूँ? तो जो दाईं तरफ का फरिश्ता है वो कहता है ठहर जाओ, हो सकता है ये बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो 6 घंटे तक, आधे दिन तक तकरीबन, वो फरिश्ता उस बंदे का गुनाह नहीं लिखता, कि हो सकता है कि ये बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, यानी कि तौबा कर ले। जब बंदा तौबा नहीं करता तो फिर वो फरिश्ता जो है वो उसको लिख लेता है। तो यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम
वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तौबतन नसूह करने का फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाता है करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे उतार दे और तुम्हें बागों में पहुंचा दे जिनके नीचे नहरें बह रही हों। कैसी खुशकिस्मती है इस उम्मत की, मुसलमानों की। एक तो गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक सहूलत मुहैया की हुई है तौबा की। जब बंदा तौबा कर ले उसका फ़ायदा अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह तहरीम में कि जो उसके गुनाह थे सय्यात थे वो भी नेकियों में बदल दिए जाएंगे। जो गुनाह किए हैं वो उल्टा नेकियों में बदल दिए जाएंगे। और फिर क्या होगा? वयुदखिलकुम, और फिर उसको दाखिल कर दिया जाएगा जन्नात तीन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत के अंदर उसको दाखिल कर दिया जाएगा और जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये फ़कत सहूलत मुसलमानों के लिए है। ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी बड़ी सहूलत, इतना बड़ा इनाम अल्लाह की बारगाह में से मिल रहा है। दूसरे मज़ाहिब में ये चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के अंदर, जो हिंदू हैं उनके अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर किसी हिंदू से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उनके यहाँ तौबा नहीं है। उनके यहाँ ये है कि 7 जन्म होते हैं, वो अगले जन्म में किसी जानवर की शक्ल में पैदा हो जाएगा। अगर उसने कोई गुनाह किया है, उससे कोई गलती सरजद हुई है, गुनाह कबीरा किया है, तो उसका इस सज़ा उसको ये मिलेगी कि अगले जन्म में वो अगली जो उसकी पैदाइश होगी तो उसमें वो उसको जानवर समझेंगे कि ये जानवर बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। मैं सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि मुसलमान के लिए ये चीज़ नहीं है। मुसलमान के लिए ये है, ये सहूलत है कि अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। अगर खुदा ना खास्ता फिर गलती हो जाए तो फिर तौबा करे। जब भी गलती हो तब तौबा करे। जब तक उसका सांस बाकी है, उसका सांस उखड़ता नहीं, मौत जो है उसकी पिंडलियों तक आती नहीं। वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। पिंडलियों से जब जान उसकी जब तक निकलती नहीं, तब तक जब तक उसकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में है, वो जब भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा तो उसके ना सिर्फ गुनाह बख्श दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे, बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। ये कितना बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ना सिर्फ गुनाहों को बख्श दिया जाएगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये जब आपके सांस चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी अता की है, कोशिश करें कि हर पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि 100 मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में इस्तिग़फ़ार करते। हालांकि कोई गुनाह नहीं उनकी ज़िंदगी में, मासूम हैं, पाकीज़ा हैं। नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनके ज़ुम्मे कोई गुनाह नहीं होता, उनसे कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने उनको पाक रखा होता है। लेकिन वो सिर्फ़ उम्मत को बताने के लिए कि इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कितनी है, तो एक दफ़ा कुरान पाक में ये इन तजतनिबू कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश, वो आयत मुबारका है सूरत निसा में कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह खुद ब खुद माफ़ कर देगा।
बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे छोटे जो गुनाह हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से छोटे छोटे गुनाहों को खुद ब खुद माफ़ कर देगा। तौबा है अल्लाह की तरफ रुजू करना। हदीस में आता है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी कहीं दूर दराज के सफ़र में है, गर्म इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, उसके पास मशकीज़े में पानी है और कुछ थोड़ा सा खाना है। वो सफ़र कर रहा है, सफ़र करते करते उसको नींद आ जाती है। जब वो सो के उठता है तो क्या देखता है कि उसकी सवारी वहाँ पे नहीं होती, वो सवारी वहाँ से गायब होती है। वो बहुत परेशान होता है, उसको भूख और प्यास भी सता रही होती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, चक्कर लगाता है, दूर दूर तक उसको अपनी सवारी का नामो निशान नज़र नहीं आता। वो थक हार कर, परेशान होकर, हिम्मत हार कर बैठ जाता है और इसी इसना में उसको ऊँघ आती है, थोड़ी सी नींद आती है। जब वो ऊँघ से बेदार होता है तो क्या देखता है कि सामने उसकी सवारी पानी समेत, खाने समेत, जिंदा और सही सलामत सामने खड़ी है। तो हदीस में आता है कि देखें उस वक़्त उस मुसाफिर का आलिम क्या होगा जब वो हिम्मत छोड़ चुका था, वह उम्मीद छोड़ चुका था, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, प्यासा था, भूखा था, और अचानक से सामने सवारी खड़ी हो जिसके अंदर पानी भी हो, उसका मशकीज़ा भी हो और उसका खाना भी हो। तो अंदाज़ा लगाइए कि उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी। उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब जितनी उस सवार को खुशी होती है अपनी सवारी के मिल जाने पर, उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब कोई बंदा गुनाहगार मेरी तरफ रुजू करता है, गुनाहों से माफ़ी तलब करता है, तौबतन नसूह वो करता है। तौबतन नसूह के हवाले से मुफस्सिरीन ने कुछ चीज़ें बताई हैं ऐसी कि जिन पर अगर अमल किया जाए तो इंसान की तौबा जो है वो पुख्ता रहती है। आप देखते हैं अक्सर हम तौबा करते हैं, अल्लाह से वादा भी करते हैं, अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा वक़्त आता है, कोई ऐसा लम्हा आता है, कोई ऐसी संगत मिल जाती है कि फिर इंसान से वो ही गुनाह सरजद हो जाता है। वो हिम्मत छोड़ बैठता है कि मेरे बार बार गुनाह करने की वजह जो है वो शायद मुझे अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मिले या ना मिले। हालांकि ऐसी बात नहीं। हदीस शरीफ में आता है जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना होगा तब तक तौबा के दरवाज़े बंद नहीं होंगे। बंदे की आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा के दरवाज़े खुले रखे हुए हैं। तो तौबा के ऊपर इस्तकामत, ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो। तौबा का मतलब है रुजू करना, अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से राब्ता करना, अल्लाह से दोस्ती लगाना। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया तौबतन नसूहा इलल्लाहि, तौबा तो करो, लेकिन तौबा कौन सी करो? जो तौबतन नसूह है, पक्की वाली तौबा। हदीस में आता है, मुझे याद आ गई कि एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा। और जिस ज़माने में हम पाए जाते हैं इसमें तो बहुत ही मुश्किल मरहला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबा की तौफीक दे। तो ये चंद चीज़ें थी जो बुज़ुर्गों ने तौबतन नसूह के ऊपर मजबूत रहने के बारे में बताया था कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, नेकों की सोहबत इख्तियार करो। अगर आप अपनी तौबा पे मजबूत रहना चाहते हैं तो नेक लोगों के पास बैठना उठना शुरू कर दो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें,
अपनी जो दोस्तियां हैं वो अच्छे लोगों से लगाएं। दूसरा आता है था कि तिलावत कुरान करें, क़िराअतुल कुरान। तौबा को मजबूत करने के लिए, तौबा के ऊपर कायम रहने के लिए दूसरी जो बड़ी चीज़ बताई गई है वो क़िराअतुल कुरान है, कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत करना, ना सिर्फ तिलावत करना बल्कि उसके ऊपर तफक्कर भी करना, गौर भी करना, उसको समझना भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे किस चीज़ के बारे में मुखातिब है, किस हवाले से मुखातिब है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क तर चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इल्म इस किताब में ना हो। ये कुरान पाक का दावा है भाई। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क तर चीज़ का इल्म ऐसा नहीं है जो इस किताब में मौजूद ना हो। लेकिन हमने तो ये सिर्फ रखी हुई है ख़त्मों के लिए, और हमने साले स्वाब के लिए। और हमें ये बहुत मैं अक्सर ये मौजू जब भी बयान करता हूँ ये बड़ा दर्दनाक है कि हमारे बच्चों के जो ट्यूटर होते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी मैथ, इंग्लिश, उसके ऊपर पूरी तवज्जो होती है। घर वालों की, माँ की भी होती है और बाप की भी होती है। लेकिन कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने के मामले में पूरी कौम एक ही कश्ती पे सवार है। कारी साहब लगा दिए, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है, पता नहीं उसके तलफ़ुज़ सही भी हैं कि नहीं है। टोपी पहन ली, आपने समझे कि एक मुलाजम नहीं जिस तरह रख लेते उस तरह रख लिया। किसी को, घर वालों को आता हो तो पता हो ना ये क्या पढ़ा रहा है। अल्लाह माफ़ करे, फिर कोई केस बनता है, कोई मसला होता है तो फिर पता चलता जी ये हमारे साथ हो गया। इसकी वजह यह है कि हम तवज्जो नहीं करते इसके ऊपर पूरी। जिस तरह आप स्कूल के ऊपर मेहनत करते हैं ना, पूरी तवज्जो किया करें बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने के। आपके सामने आपका बच्चा अगर दिस को थिस कह दे, पूरा घर टोकेगा, उसकी बहनें भी टोकेंगी, उसके बाप को भी पता चलेगा, उसकी माँ भी टोकेगी कि बेटा थिस नहीं होता दिस होता है। ऐसी बात है। दैट को थैट कह दे, फिर भी आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो। लेकिन कुरान मजीद अगर या अय्युहल्लज़ीना पढ़ देना, जीना, तो ये गलत है। या अय्युहल्लज़ीना क्यों? तो एक जा होता है, एक जाल होता है। ये है या अय्युहल्लज़ीना, नरमी से अदा होगी। जा में और जाल में फ़र्क है, दो लफ्ज़ बनते हैं। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मिसाल के तौर पर आप तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अगर मैं पढ़ दूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो क्या फ़र्क रहा है इसमें? कोई बताएगा क्या फ़र्क है? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, गौर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस हरफ को चेंज किया मैंने? किसी को पता है ये बात? नहीं, लाम वाला नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो जुमे पढ़ाते हैं ना मौलवी साहिबान, ये जो तकरीरें करते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये आप लोगों को ज़्यादा पता होती है। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये बड़े इल्म आ गया लोगों के पास। ये तो एक रवायत है कि जुमा पढ़ना है। घर वाले कहते हैं अज तो जुमा है, अज तो नमाज पढ़ो जाके। ये सिर्फ जुमा पढ़ने आती है, एक सिस्टम है, एक जो सकाफत नहीं होती बंदे की। जिस तरह मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं तो हमारी सकाफत है, ये एक जुमा भी सकाफत के तौर पे पढ़ाया जाता है। जी जुमे की नमाज कितने बजे है? 1:30 बजे, चलो जी बस चलने, चाले 36 हाथ चल चलिए। एक सिस्टम है, बस कि इसको हम उस नज़रिए से आते ही नहीं है, क्योंकि अगे जो बहन वाला बंदा उन्हें कहानियाँ ही सुनानियाँ थानू। इस वजह से अब ये बड़ी लंबी बात फिर कभी करेंगे, शायद मैं मुस्तकिल इधर जुमा पढ़ाना शुरू कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैंने पढ़ा, फ़र्क ये था, ये गौर करें। अल्हम्दु हा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने पढ़ा अलहम्दु, हा हलवे वाली मौलवी वाली, हा और हा दो आँखों वाली, दो आँखों वाली, ये फ़र्क हो गया। आपको पता है तर्जमे का क्या फ़र्क पड़ा है? तर्जमे में क्या फ़र्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए।
तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खुशकियाँ अल्लाह के लिए। हाँ में फ़र्क किया मैंने, हाँ में फ़र्क किया है। सारे बंदे हाँ ही पढ़ते हैं, हाँ कोई भी नहीं पढ़ता। एक छोटी सी और मिसाल, 2 मिनट ऊपर हो गए। कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, क्या फ़र्क किया मैंने? कोई बंदा दसे ना, मौलवियां तो पता है, कोई बंदा दसे। कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ फ़र्क। पहले मैंने काफ पढ़ा मोटा 2 नुक्तों वाला। कौन सा काफ पढ़ा? 2 नुक्तों वाला काफ। कुल, काफ जो नुक्तों वाला, कुल हु अल्लाहु अहद, इसका मतलब है कह दीजिए, फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, अस्तगफिरुल्लाह, खा लीजिए अल्लाह एक। कुल मैंने खाना होता है, कुल्लु ताम। कभी गौर किया आपने ये क्या है? तो सबसे ज़रूरी जो तौबा की तरफ से आते हम कि तौबा में क़िराअतुल कुरान है, तिलावत कुरान। तिलावत कुरान भी आप ऐसी करें कि आपको पता हो, पहले ख़ुद को पता हो कि क्या पढ़ना है, इसके कवानीन क्या हैं। ये रटने से नहीं आता कुरान मजीद, ये समझने से आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो मौलवी आप लोगों को लगा देते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी जाओ ना। इसके कवानीन है, जिस तरह मैथ के सवाल समझने जाते हैं ना, उसके कवानीन होते हैं, फार्मूले होते हैं उसको समझने के। इसके चंद कवानीन हैं, गुन्ना है, मद है, शद है, खड़ा ज़बर है, उल्टा पेश है, इदगाम है, इजहार है, हरूफ हल्की हैं, हरूफ मुस्ताइलियाँ हैं। ये चंद हरूफ 20-25 इसके फार्मूले हैं, वो याद करें। कारी साहब से कहना है, हाफिज़ साहब से कहना है कि भाई कुरान मजीद को रहने दो, हमें फार्मूले बताओ। जब आपके पास फार्मूला आ जाए कोई चीज़ बनाने का या पढ़ने का, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को जब आप कुरान मजीद की तालीम दिलवाते हैं, छोड़ते रवायते हैं कि ये होता है जी सवारा तो पढ़ना ही है ना, वो एक बड़ा हल्का सा माइनस, जिस तरह मुसलमान के घर में पैदा हो गए मजबूरन या खुशी से, अपनी से कुछ भी नहीं हुआ हमारे। इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ाने के मामले में भी हम ऐसे ही हैं। जिससे भी पढ़ाएं उससे मीटिंग करें आधा घंटा कि भाई इस तरह पढ़ना है, ये फार्मूले हैं, आप हमें बताएं कि कैसे किस तरीके से हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे आप। इसमें फेल पास नहीं ना होता, मुसीबत तो ये है। इसका हो ना 6 महीने बाद इम्तिहान कि भाई फिर आपको मैट्रिक की सनद मिलेगी अगर आप, तो फिर मैं वेना होंगे कि नहीं इम्तिहान, कारी भी सीधा होएगा तो घर वाले भी सीधे होंगे। होता नहीं है, पता ही नहीं ना, एक ही कश्ती में सवार है सारे। वो पीर वे लो, बड़ा जुब्बा कुब्बा पहना होगा, कुरान गलत उस मसले पे पढ़ते हैं। बड़े मौलवी साहब वे लो, मैं कहता हूँ इनको साथ मेरी मीटिंग होती है, मैं इनसे कहता होता हूँ कि कम अज़ कम यार कुरान तो सही पढ़ो, जो मसले पे खड़ा है वो तो सही पढ़े, बाकियों को बताओ, खुद सही पढ़ो और दूसरों को बताओ। 5 मिनट के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें उधर की उधर ही हैं। तो तौबतन नसूह के हवाले से ये है कि तिलावत कुरान की जाए, बुज़ुर्गों के साथ सोहबत अख्तियार की जाए, क़ियामुल लैल किया जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौबा पर मजबूती इख्तियार करने की तौफ़ीक दे। जो बार बार तौबा हमारी टूटती है तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा माहौल ठीक नहीं होता, हमारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जो हमें दोबारा उसी ज़िंदगी में ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।